तो गुलाबचंद दुबे, महाराष्ट्र की तो अलग ही लड़ाई चल रही है, असली नकली की, गद्दार की, वफादार की। जी जी पूजा जी, मैं जानना चाहता हूँ चीज के लिए देश क्या समझता है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप हैं, आप क्या समझती हैं कि कौन गद्दार है, कौन वफादार है। अरे हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे की विरासत को, उनके विचारों को बनाए रखना, ये हम अपना धर्म समझते हैं और उसी धर्म पथ पे चलकर शिवसेना सिंधीगढ़ के रूप में काम कर रही है। और रही बात अभी पूर्व वक्ताओं के माध्यम से जानकारी हो रही थी, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं और विनय जी से पूछना चाहता हूं कि जो अभी सेम पित्रोदा ने जो बयान दिया है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण संपूर्ण राष्ट्र के ऊपर, उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है कि आप सहमत हैं इससे। आप अपनी बात बताएं, अगर सहमत हैं तो कांग्रेस से अपना अलायंस खत्म करें। अगर वाकई में राष्ट्र प्रेम आपके अंदर है, वाकई में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलापों पे आपको कहीं प्रश्न खड़ा करना है तो दीजिए, जाहिरात दीजिए, जवाब दीजिए, अपने आदरणीय अखिलेश जी से पूछिए। और मैं अपने बहन रेतु चौधरी से जानना चाहता हूं कि किस हालात में, किस परिस्थिति में इन्होंने इस्तीफा दिया, नहीं इस्तीफा लिया गया। बौखलाए कांग्रेस के लोग पूरा तो कार्रवाई की गई ना, चले नहीं दिया, लिया गया है तो कार्रवाई की उनके इस बयान पर, तो इसमें क्या गलत। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। नहीं पूजा जी, यही कांग्रेस का यही चरित्र है और यही इंडिया गठबंधन का ये चरित्र आ रहा है आपके सामने। 4 जून को यह देश इसका जवाब देगा। अब कल जो पीएम ने जो 2 उद्योगपतियों का जिक्र किया, अब उनका जिक्र करना जो कि विपक्ष का मुद्दा रहा और उसी पर उन्हीं को घेरना, अब इसके पीछे मंशा ये भी समझा दीजिए। मंशा ये है पूजा जी कि इसके पहले राहुल गांधी जी बहुत जोर आवाज दिया करते थे कि इन अडानी अंबानी को लेकर के। आज अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको आईना दिखाया है तो इसमें बुरा क्या है कि आज क्यों चुप हैं? कल तक तो इनके नाम पे गाली दिया करते थे। कहां चुप है? लगातार तो राहुल गांधी निशाना लगातार घेर रहे हैं, कल ही झारखंड में जब वो मौजूद थे। ठीक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर प्रश्न खड़ा किया है कि टेम्पो भर करके इनके घर में पैसे जा रहे हैं तो जवाब दे, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इनकी खामोशी क्यों? खामोशी का जवाब इनको देना है, देश को इनको खामोशी का जवाब देना है। इसके पहले तो इनको बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करते थे ये इसी अडानी अंबानी को लेकर के क्या इनके मन में चलता था, वही नरेंद्र मोदी जी ने पूछा है, देश के सामने स्पष्ट करो पूजा जी, ये सत्य है। महाराष्ट्र के लिए बड़े मुद्दे क्या है गुलाबचंद जी? जनता के बीच आप जा रहे हैं ना, वहां के बड़े मुद्दे आपको क्या नजर आते हैं? ये नस्लभेद, रंगभेद पर टिप्पणी, औरंगजेब, मंगलसूत्र, संपत्ति कर, ये नजर आते हैं। हमें तो लग रहा है कि चौथे चरण आते आते पूजा जी सभी लोगों ने अपने मुद्दों को छोड़कर निश्चित तौर पर ये इंडिया गठबंधन को लोग भटका रहे हैं देश को। ये अपने इनके पैर से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। ऐसे हालात में ये मुद्दों से देश को भटका रहे हैं। हमको क्या भटकाएंगे? हम लोग तो अपने मार्ग पर अपने मंजिल की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। आने वाला 40 सेकंड दूंगी। ऋतु चौधरी, शुरुआत आपसे करिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। भटका रहे हैं आप मुद्दों से, कौन भटका रहा है? यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन हो गई है। देखिए जब कांग्रेस जो है बेरोजगारी की बात करती है, जब कांग्रेस जो है किसानों की बात करती है, युवाओं की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, तब ये लोग बात करते हैं मांस की, मछली की, मंगलसूत्र की। लेकिन जब ये भूल जाते हैं कि 2014 में, 2019 में ये क्या कहकर आए थे। 2014 में ये कहकर आए थे कि हम विकास करेंगे, महिला बेटी को बचाएंगे, और उसके बाद वो पूरे मुद्दे जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं और 2019 से फिर से सत्ता मांगते कि इस बार हमें दे दो कि जो पिछले हमने बोला था वो अब की बारी पूरा करेंगे। 2019 से पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और आज ये जो है बात करते हैं, जब इनके पास मुद्दे ही नहीं रहे, 10 साल में कोई काम न कर पाए, केवल चौकीदारी। और तीसरा चरण जाते ही जब लालू यादव का आरक्षण को लेकर कि मुसलमानों को मिलना चाहिए, वकालत करते नजर आते हैं। फिर इससे पहले तो आप कह रहे थे ना कि नहीं ऐसा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, SC ST OBC सबकी बात कर रहे हैं। देखिए हम तो हमेशा से SC ST OBC की बात करते आए हैं। अभी भी जो है राहुल गांधी जी ने लगातार ये बोल रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार आती है
हम जनगणना कराएंगे और जिसका जो हक है उसको उसका हक देंगे। और रही मुसलमानों की और अल्पसंख्यकों की बात, चाहे वो सिख हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनका जो